हाँ तो बच्चों, आज हम लोग देखिए 10th क्लास का एक नया चैप्टर लेके आए हैं और ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, उससे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये आपको आगे भी काम करेगी जाके ना, आगे जो फर्दर क्लासेस होंगे उसमें भी काम आएगा ये। तो आज का जो चैप्टर है आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये 10th क्लास का 4th चैप्टर है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले हम लोग को देखिए थोड़ा बहुत पहले की जानकारी होनी चाहिए। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है ना। पॉलिनोमियल से ही रिलेट करके हम लोग को इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा। तो आइए देखते हैं पहले पॉलिनोमियल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सेकंड चैप्टर है इसका पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। ठीक है ना। तो पहले पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं क्या है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स हम लोग ने जैसा पढ़ा है, आप लोग देखिए जाके सेकंड जो चैप्टर है इसका, उसमें कहता है कि सच अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर जिसको कहते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। देखिए इसमें क्या कह रहा है, समझिए। जो पॉलिनोमियल है वो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर हो वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना। जो वेरिएबल हो, इसमें लिखा है इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो ना वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, या उसको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। या तो होल नंबर्स हो कह सकते हैं या उसको नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। देखिए इसको क्या कहना चाह रहा है आप लोग समझिए। कोई भी देखिए, मान लीजिए एफएक्स में कोई एक एक्सप्रेशन में, इन चीज यहां ध्यान दीजिए, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, सिर्फ ये एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल्स में एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये ध्यान दीजिए। और इक्वेशन में देखिए क्या होता है, इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेट किया जाता है, वो अभी हम लोग बताएंगे। तो इसमें क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल होता है। ठीक है। कोई वेरिएबल है, उसका जो एक्सपोनेंट होगा, वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा, वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं, नॉन निगेटिव 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक चला जाए, उसको क्या कहेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब आइए देखिए एग्जांपल के द्वारा हम लोग बता रहे हैं कि जैसे कोई एफएक्स में कोई एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हैं। मान लीजिए वो दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। अब यहां पर देखिए सबसे पहले जो कंडीशन है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें एक वेरिएबल हो और कम से कम एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, और जिसमें कुछ ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस इनसे मिलकर बना हो। ठीक है। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबसे मिलकर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना हुआ। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। देखिए इसमें x एक वेरिएबल है, 3 4 9 ये कांस्टेंट है। ठीक है। और भी अगर लिखना चाहें f y में, ये y में एक्सप्रेशन लिख दिया, ये मान लीजिए y प्लस 5। तो ये देखिए एक अलग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इसमें एक चीज वो कह रहा है कि जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल का एक्सपोनेंट या वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा नॉन निगेटिव होनी चाहिए। तो देखिए यहां x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो नॉन निगेटिव है ना, इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, x में पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। इसी तरीके ये y में पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखिए y की पावर 1 है, y की पावर 1 है ना, तो ये भी एक नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। अगर आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिले, ये मान लीजिए z में एक्सप्रेशन दे दिया गया कि z टू द पावर 1/2 प्लस 3, इस तरीके से ले दिया। अब देखिए पहली बात तो ये होल नंबर्स नहीं है, कोई इंटीजर्स नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया, कोई इंटीजर्स नहीं है ना, ये इंटीजर्स नहीं है। तो ये क्या होगा, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स का नहीं आ रहा है, ये इंटीजर्स नहीं आ रहा है, कुल मिला के इंटीजर्स नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। इस वजह से वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर्स में नहीं आ रहा, इस वजह से ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और अगर इससे अगर कहा जाए जी x में कोई एक दे दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए x प्लस 1/x, अब ये बताइए पॉलिनोमियल है क्या, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी जो पावर हो, वेरिएबल की जो पावर हो वो एक होल नंबर में होना चाहिए, या नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ध्यान दीजिएगा इंटीजर्स और नॉन निगेटिव होना चाहिए इंटीजर्स। ये देखिए
ये तो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एक्स टू द पावर -1। अब देखिए यहाँ इसकी तो पावर 1 है, इस x की पावर -1 आ गया, तो नॉन निगेटिव नहीं हुआ ना ये, तो ये इसकी पावर -1 आ गया, इस प्रकार ये एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया, लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग इक्वेशन पर आते हैं, ठीक है ना। अभी तो ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा, अब आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा देखते हैं और फिर उससे रिलेट करके हम लोग इक्वेशन पर आएंगे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। हाँ तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको कहते हैं, देखिए ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कह रहा है कि ऐसी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री 2 दे दी जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए ये एक जनरल फॉर्म दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या दिखा है कि अगर कोई fx में एक एक्सप्रेशन दिया जाए, पॉलिनोमियल लिखा जाए, वो क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर abc, जो ये abc है ना, ये रियल नंबर हो, ठीक है ना, abc रियल नंबर हो और जो a हो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा, और अगर ये पूरा टर्म 0 के इक्वल हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। भाई क्वाड्रेटिक इस वजह से नहीं रह जाएगी क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। अगर डिग्री इसकी 2 रहेगी तभी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, यही तो कह रहे हैं ना, कि जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, अगर यही डिग्री 2 वाला ही अगर टर्म 0 हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, bx प्लस c, इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा, है ना। इस वजह से तो a जो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो a जो हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहां जो x है वो एक वेरिएबल है, ठीक है ना। ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो देखिए पहली बात तो देखिए डिग्री के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्या है। कोई पॉलिनोमियल दी जाए उसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर वेरिएबल x है ना, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 हो गई तो मतलब क्या हो गई, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो जाए तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ गए, इस तरीके को इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, यही मेन है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम लोग इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे बस, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री 2 आ गई है, जिसमें a b c जो होंगे वो रियल नंबर होंगे और a का टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं, जीरोस क्या होता है, ठीक है ना। फिर हम लोग अपने टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें हम लोग जीरोस निकालते हैं। जीरोस क्या होता है, ए रियल नंबर अल्फा, कोई एक रियल नंबर अल्फा है अगर, वो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया गया उसका 0 कहलाएगा। कब कहलाएगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी जाए fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका जीरोस क्या होगा, तो इसका जीरोस क्या होगा, अगर कोई एक अल्फा रियल नंबर मान लिया जाए और उस अल्फा की वैल्यू इसमें रख दी जाए x वेरिएबल पर, और इस x की वैल्यू रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, मतलब देखिए f अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए, यहां x पर x की जगह कोई अगर रियल वैल्यू रख दी जाए, ऐसी वैल्यू जिस पर ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल अगर आ जाए, तो उस रियल नंबर को क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। ये चीज बस आपको बताना चाह रहे थे कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। यहां पर हम लोग इस वजह से जीरोस बता रहे हैं कि अभी जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को रूट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा को रिलेट कर पाए कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और जो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो क्या है, थोड़ा इसमें सिमिलैरिटी भी है, ठीक है ना, सिमिलैरिटी है। तो इस वजह से हमने बताया कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको दी जाए उसमें x की वह वैल्यू जिस पर वो पूरा पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उस रियल वैल्यू को क्या कहेंगे, उस पॉलिनोमियल का 0 कहा जाता है, ठीक है ना। बस यही चीज आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है। अब आइए हम लोग अपने जो टॉपिक है आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चलते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग जान गए ना, तो अब आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उस पर ध्यान दीजिए, आइए देखते हैं, चलिए आइए।
हाँ तो आइए देखिए, हम लोग अपना टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अभी हम लोग ने पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो इक्वेशन क्या होती है, मेन चीज इक्वेशन के बारे में समझिए। कोई भी पॉलिनोमियल अगर लिखा है उसको हम लोग अगर जीरो के इक्वेट कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसे कोई, अभी देखिए इसको पढ़ाएंगे, पहले हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। जैसे अगर आपको दिया गया है 9x + 3, ये कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया गया x में, ये एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है ना, ये अभी तक तो एक्सप्रेशन है, fx में एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दें तो ये क्या कहलाएगी, ये हो जाएगी, अब ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। ये जो हो गई वो एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके अगर आपको दिया एक 3x² + 5x + 9, ये देखिए ये पॉलिनोमियल दिया गया है, ये एक सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है सिर्फ, ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल है। और जैसे इस पॉलिनोमियल को हम लोगों ने जीरो के इक्वेट किया, क्या हो जाएगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल और इक्वेशन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है और ये जो इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ही कहते हैं, और जो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बस डिफरेंस इतना ही है कि इक्वेशन में बस वो जीरो के इक्वेट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कह रहा है, देखिए सेम इसी पर ही बेस्ड है। वो ये कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है कि इफ fx इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कह रहा है कोई fx में कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कोई fx एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन fx = 0 इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही सिंपल है। अगर कोई fx एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है तो fx = 0, जैसे उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर देंगे तो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहा है ना, fx कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लोगों ने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, डिग्री 2 होनी चाहिए। तो सेम इसमें भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऐसा, अब देखिए जैसे अगर कोई पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, x में लिखते हैं 9x² + 3x + 7, ये देखिए से भाई पॉलिनोमियल लिखी गई, x में पॉलिनोमियल लिख दी गई है। इसी को ही जैसे हम लोग ने जीरो के इक्वेट किया तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है, ठीक है ना। डिग्री 2 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया, और जैसे ही इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला दी, ठीक है ना। अगर यहां तो fx मान लिया था, x में कोई है, मान लीजिए वो y में है अगर, ठीक है, तो y में भी दे सकते हैं 3y² + 9y + 11, ठीक है, और ये जीरो की इक्वेट कर दीजिए बस, तो ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। समझ में आ गया ना। और इस एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, जैसे z में दे दिया z² + 3 = 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जीरो के इक्वेट जैसे ही हो जाएगा टर्म तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस पता चल गया होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी डिफरेंस पता चल गया है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें भी देखिए डिग्री 2 होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी डिग्री 2 होती है। बस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के रूप में सिर्फ लिखा होता है, और जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग जीरो के इक्वेट में कर देते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाती है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसकी जनरल फॉर्म क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी जनरल फॉर्म है। तो क्या है द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये तो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जैसे इसको हम लोग जीरो के इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक जनरल फॉर्म हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाएगी, और जहां पर a b c जो होंगे वो रियल नंबर होंगे और a जीरो के इक्वल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, ये a जो टर्म है x² का कोएफिशिएंट वो जीरो नहीं होगा। अगर a जीरो हो गया तो देखिए a जीरो होते ही यहां बचेगा bx + c = 0, और bx + c = 0 का मतलब हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गई। क्यों, इसकी जो डिग्री हो गई वो 1 हो गई, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, जो अभी हम लोगों ने इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा है।
लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए एक का जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है उसको नॉन जीरो होना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिन जो इक्वेशन है हम लोग किस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए एक ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखिए पहला पॉइंट है कि क्या करिए, बी जो है वो जीरो के इक्वल है और जो सी है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो ऐसा भी अगर होगा ना तो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जैसे एक एग्जांपल इसका लेना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। अब देखिए बी टर्म जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, खत्म। सी बचा, तो सी मान लीजिए कोई 9 लिख दिया गया है, तो ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है ना। एक सेकंड देख लीजिए, एक ऐसा बन सकता है कि बी भी जीरो हो जाए, बी भी जीरो ना हो और सी भी जीरो ना हो। तो ये तो अभी हम लोगों ने बताया बी सी और ए कोई जीरो नहीं होता है। तब देखिए क्या बनेगा, 7x स्क्वायर 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। जब b और c दोनों ही जीरो ना हो तो देखिए इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है ना। एक थर्ड में भी आता है, थर्ड कंडीशन क्या होगी कि जब b भी जीरो हो जाए और b भी जीरो हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, और c भी जीरो के इक्वल हो जाए, तो भी एक कंडीशन आएगी, तो भी उसको पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों, इसकी डिग्री 2 है। इसमें और भी देखिए अगर लिखना चाहें 9 या 8x स्क्वायर बराबर 0 या x स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना, तो ये भी एक हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशन इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंसेस है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोग ने देखिए पॉलिनोमियल्स, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, रूट्स क्या हैं उसके बारे में आइए देखते हैं, आइए ध्यान दीजिए। हाँ तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम लोगों ने जब अभी पॉलिनोमियल थोड़ा पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग उस पॉलिनोमियल में जीरोस निकालते हैं ना, जीरोस क्या होता है कि कोई पॉलिनोमियल में x की वैल्यू या वेरिएबल का वह मान जिस पर वो जो पॉलिनोमियल होती है वो पूरी जीरो हो जाए, तो वो उसकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। इसी तरीके से हम लोग इसमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, ठीक है ना। वो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों लगभग सिमिलर है, सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंस है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। पहले देखते हैं क्या है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है लेट fx बराबर 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कोई fx बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड x बराबर अल्फा इज सेट टू बी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। कह रहा है x बराबर अल्फा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा, है उसको कहेंगे। कब कहेंगे, जब वो जो दी गई इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना। x बराबर अल्फा अगर इस जो दी गई इक्वेशन जो है fx बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर दे, तब हम लोग क्या कहेंगे कि x बराबर अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। देखिए क्या कहना चाहता है यहां पर, देखिए दैट इज x बराबर अल्फा इज ए रूट ऑफ fx बराबर 0। x बराबर अल्फा fx बराबर 0 का एक रूट है। इफ एंड ओनली इफ, केवल कब जब f अल्फा बराबर 0, मतलब उस अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग x में रख दें, x की जगह पर अल्फा की वैल्यू रख दें, तो अगर वो जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल अगर आ जाए तो क्या होगा, कहलाएगा कि ये जो x बराबर अल्फा है वो उसका एक रूट होगा, ठीक है ना। कुल मिला के उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो होगा वो इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेटिस्फाई कर जाएं, ठीक है ना। तब कहेंगे कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा। जैसे अगर कोई भी दिया गया है, अगर कहा जाए
9x² प्लस 18 बराबर 0, ये दे दिया गया है। ठीक है, ये दे दिया गया है आपको। अब कहा जाए बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा। देखिए, एक तो सबसे पहली बात देखिए, इसमें डिग्री कितनी है, 2 है ना, 2 डिग्री है ना, तो इसके कितने रूट निकल के आएंगे, 2 रूट निकल के आएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, जितनी डिग्री है ना, ये याद रखिएगा, जितनी डिग्री है तो उतने ही उसके रूट्स होंगे, है ना। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स निकल के आएंगे। ठीक है ना, तो इसके 2 रूट्स निकल के आएंगे। तो अब देखिए x की वो वैल्यू जिस पर ये जो इक्वेशन दी गई है वो सेटिस्फाई कर जाए तो क्या कहलाएगा, वो उसके रूट्स हो जाएंगे। अगर इसके हम लोग रूट्स निकालने पर आए तो क्या निकलेगा, देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये निकल के आएगा -18 x², ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब -2 आ गया, थोड़ा सा इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं। देखिए x बराबर यहाँ से आ जाएगा मतलब ये 2 प्लस माइनस के साथ ये आएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस √-2, तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके 2 रूट्स क्या हो जाएंगे, एक आ जाएगा प्लस √-2 और एक आ जाएगा माइनस, ये इस तरीके के इसके 2 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये एक हमने ऐसे एक एग्जांपल ले लिया है। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें, एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा। जैसे अगर आपको ले लिया गया है x² बराबर 16, ये एक दे दिया, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, अब इसको अगर देखिए इसके रूट्स क्या निकलेंगे, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, √ प्लस माइनस के साथ 16 या है, और ये आ जाएगा ±4। तो इसके भी 2 रूट क्या आ गए, एक आ गया +4, एक -4। ठीक है ना, एक +4 और एक -4 आ गया। ठीक है ना, जैसे इसके पिछले वाले के क्या आ रहे थे, प्लस माइनस √-2 आ रहे। तो इससे देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, रूट्स जो होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जो रूट्स होंगे वो रियल और इमेजिनरी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस वजह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो मैक्सिमम 2 होंगे और एटमोस्ट 2 होंगे, उसके 2 रूट्स आएंगे ही आएंगे, 2 से ना कम होंगे ना 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है ना, तो कोई भी क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन आपको दी जाए, आपसे कहा जाए इसके रूट्स बताइए कितने होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसलिए इसके 2 रूट्स निकल के आएंगे और वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं और वो रियल भी हो सकते हैं। तो देखिए अभी देखिए जो पहला एक एग्जांपल दिया था उसमें इमेजिनरी रूट्स आए थे और ये वाला देखिए एग्जांपल, इसमें देखिए रियल रूट आ रहा है, +-4 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके इमेजिनरी और रियल दोनों रूट्स हो सकते हैं। अब देखिए जो +-4 आ रहा है, मतलब इस 4 को अगर यहां हम लोग उठा के रख देंगे तो देखिए इधर से भी 16 आ जाएगा, इधर भी 16 आ रहा है। ठीक है ना, अरे भाई इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं ना, x² - 16 = 0, ये लिखा जा सकता है ना। अब इसको यहाँ इस तरीके लिखा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इक्वल में यहाँ 0 लिखा था, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, कंफ्यूज हो रहे होंगे। अरे इसको हम लोग ने इस फॉर्म में लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए x बराबर 4 यहाँ रखिए, लेफ्ट हैंड साइड इसकी 0 होगी ना, जैसे हम लोग रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है। तो जो x बराबर +-4 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो x बराबर +-4 इसके रूट्स होंगे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा जो हम समझाना चाह रहे हैं, है ना, आपको समझ में आ गया होगा, इतना हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये देखिए किसी भी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए। तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए डिफरेंस देखिए, पॉलिनोमियल में जो जीरोस निकलते हैं वो हमेशा रियल आते हैं। ठीक है ना, तो जो जीरोस निकलते हैं वो हमेशा रियल होते हैं और जो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो रियल भी हो सकते हैं और वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही पर आ गया। ठीक है ना, इस वजह से जो जीरोस होते हैं, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, जैसे हम लोग अभी यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक में इसकी डिग्री 2 होती है, इसलिए इसके जो रूट होंगे वो 2 फिक्स है कि 2 ही रूट निकल के आएंगे, 2 से ना कम होंगे ना 2 से ज्यादा होंगे। इक्वल हो सकते हैं, किसी के रूट इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कि दोनों सेम रूट आ गए हैं, 4 2 रूट आ गए। ठीक है ना, तो 2 रूट इसके फिक्स है, 2 रूट होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके इमेजिनरी भी रूट हो सकते हैं और रियल भी रूट हो सकते हैं, इस वजह से इसके 2 रूट होंगे ही। लेकिन जीरोस में क्या होता है, मैक्सिमम जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं और उससे ज्यादा नहीं हो सकते लेकिन उससे कम हो सकते हैं। ठीक है ना,
क्यों? क्योंकि जो जीरोज होते हैं वो इमेजिनरी नहीं होते हैं। चूंकि जो जीरोज होते हैं वो इमेजिनरी नहीं होते हैं, इस वजह से उसके अगर डिग्री 2 है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 या 2 से कम जीरोज निकल के आएंगे, ठीक है ना। अगर बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि किसी के एक भी जीरोज ना निकले, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जैसे इस तरीके से दिया गया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से बन के निकल गई। जीरोस क्या होता है? जो एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करे जो ग्राफ, तो यहां देखिए एक्स एक्सिस को कहीं कट किया? नहीं कट किया। तो जब कट नहीं किया तो रियल इसके कोई रूट्स निकल के आए नहीं, मतलब जीरोस निकल के आए नहीं, तो इसके एक भी जीरोस नहीं होंगे। है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन इसके एक भी जीरोस नहीं है। ऐसा भी एक कंडीशन आएगा। देखिए हमने सारी कंडीशन आपको बताई थी, ठीक है ना, ये सारी कंडीशन आपको बताई थी। एक ऐसी कंडीशन आएगी जैसे ये दिया गया है, इसको सिर्फ टच करके निकल गए, तो एक जगह टच किया लेकिन देखिए डिग्री इसकी 2 है, 2 आने चाहिए लेकिन एक ही जगह टच किया है, तो सिर्फ इसका एक ही जीरो निकलेगा। तो जीरोस के मामले में ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर उसके जीरोस बताए जाएं तो वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और 2 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा नहीं है, जो रूट्स होंगे वो फिक्स है कि उसके रूट्स 2 ही होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में एक इमेजिनरी रूट्स भी इसका आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि उसके रियल ही रूट्स होते हैं, इसमें क्या है कि इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इस वजह से इसके फिक्स हैं, जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स। अगर क्यूबिक में दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन दे दी जाए तो उसके 3 डिग्री होती है तो उसके 3 रूट्स निकल के आएंगे, फिक्स है, उसके 3 रूट्स निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा 1-2 पॉइंट्स हैं वो हम आपको नोट करा दे रहे हैं, तो आइए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो आइए कुछ नोट्स है, कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आइए थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बस हम लोगों ने नोट्स ग्रुप में इसमें हम लोगों ने लिख दिए हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अल्फा, पहला नोट जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ ax² + bx + c = 0। अगर अल्फा ax² + bx + c = 0 का अगर एक रूट है, देन वी से दैट, तब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x = अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। यही भी हम लोगों ने बताया था कि अगर x = अल्फा या अल्फा ax² + bx + c = 0 इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई रूट्स है तो हम लोग ये कहेंगे कि x = अल्फा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। x की वैल्यू अल्फा में रख देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। और इसी में ही कहेंगे कि x = अल्फा जो होगा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ये भी कह सकते हैं, ये दोनों चीज कह सकते हैं कि x बराबर जो अल्फा होगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो दोनों चीज कह सकते हैं, ठीक है। ये x = अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा और x = जो अल्फा होगा वो इस ax² + bx + c = 0 इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसका एक सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है ना। हम लोग ने अभी लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन निकाले थे ना, इसी तरीके इसमें भी हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। x की वैल्यू जो निकालना होता है वो एक तरीके से उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही निकाल रहे होते हैं। कहा जाए कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, एक तरीके से उस x की वैल्यू निकालनी होती है हम लोग उसमें, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पॉइंट कह रहा है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c। इसमें सेम बस ये कह रहा है कि जो जीरोज हैं और जो रूट है वो सेम चीज है। अगर किसी ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होता है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ax² प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी गई है ax² + bx + c = 0, तो इसका जो रूट वही होगा जो ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। तो जो इस इक्वेशन का जो रूट होगा वही इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा, वो दोनों चीजें सेम होंगी, ठीक है ना। समझ में आया ना। मतलब ये कह रहा है कि ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम लोग रूट कहते हैं वही हम लोग ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कहा जाता है। दोनों चीज सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ आ गया होगा, ठीक है। जो जीरोज और जो रूट है किसी भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो वही चीज, दोनों चीज सेम कहलाई जाती हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है कि डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। चूंकि जो डिग्री होती है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है, हेंस सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके कितने रूट्स होंगे?
2 रूट्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है, इस वजह से इसके जो रूट्स होंगे वो भी 2 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, इस वजह से इसके जो रूट्स होंगे वो भी 2 होंगे। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, इसको हम लोग बताए भी थे, वही हम लोग ने इसको नोट डाउन कर दिया है, बस ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये हम आपको थोड़ा पॉइंट्स बताना चाह रहे थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को यहीं हम लोग समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब क्या होगा, अगला हम लोग जो इसके बाद कुछ हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तो हम लोग वो अगले लेक्चर में लगाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।